हेलो स्टूडेंट्स, आज हम डिस्कस करेंगे टॉपिक फर्स्ट, इलेक्ट्रिक करंट। इलेक्ट्रिक करंट होता क्या है? इलेक्ट्रिक मीन्स होता है चार्ज और करंट मीन्स होता है फ्लो या मोशन। तो अगर चार्ज बच्चों मोशन में है तभी करंट एग्जिस्ट करता है। अब डिफाइन कैसे करते हैं हम इलेक्ट्रिक करंट को? तो सिंपली डेफिनेशन होती है रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज। रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज मीन्स चार्ज फ्लोइंग पर सेकंड। एक सेकंड में चार्ज कितना फ्लो हुआ। अब कहाँ से फ्लो होता है ये? थ्रू एनी क्रॉस सेक्शन ऑफ ए कंडक्टर। जैसा डायग्राम में दिखाया गया है, ये क्रॉस सेक्शन है कंडक्टर का और यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज का फ्लो हो रहा है। पॉजिटिव चार्ज का फ्लो हो रहा है, समझे नहीं? लेफ्ट से किसकी तरफ? राइट की तरफ। तो लेफ्ट टू राइट पॉजिटिव चार्ज फ्लो कर रहा है। तो क्रॉस सेक्शन से जितना चार्ज पर सेकंड पास हो रहा है उसको हम कहेंगे इलेक्ट्रिक करंट। और जो डायरेक्शन भी हम देते हैं इलेक्ट्रिक करंट की प्यारे बच्चों, वो हमेशा पॉजिटिव चार्ज से की ही डायरेक्शन में होती है। क्या? पॉजिटिव चार्ज लेफ़्ट टू राइट फ्लो कर रहा है तो करंट भी लेफ़्ट टू राइट ही फ्लो करेगा। ओके, अब करंट निकालने का तरीका क्या होता है? क्या फॉर्मूला बना? हम करंट की वैल्यू, ठीक है, दो फॉर्मूले से देते हैं। पहला फॉर्मूला एवरेज करंट होता है, आई एवरेज इक्वल टू डेल्टा क्यू बाई डेल्टा टी। ये एवरेज करंट हमेशा जब हमें टाइम इंटरवल गिवन हो, यानी कि दो टाइम के बीच में करंट हमें फाइंड आउट करना हो, तो हम उसके लिए फॉर्मूला लगाते आई एवरेज इक्वल टू डेल्टा क्यू बाई डेल्टा टी। और अगर ये चार्ज वेरिएबल फॉर्म में है तो हम इंस्टेंटेनियस करंट कैलकुलेट करते हैं, जिसका फॉर्मूला हम लिखते हैं डी क्यू बाई डी टी। और ये इंस्टेंटेनियस करंट एक पर्टिकुलर टाइम पर, एक सिंगल टाइम पर कैलकुलेट किया जाता है। अब बात आती है यूनिट की। तो यूनिट क्या होती है इलेक्ट्रिक करंट की? कूलम पर सेकंड। जैसे फॉर्मूले से आप देख रहे हैं, चार्ज की यूनिट है कूलम और टाइम की होती है सेकंड। तो कूलम पर सेकंड को हम कहते हैं एसआई यूनिट और दिस इज कॉल्ड एम्पियर। एम्पियर इज़ द एसआई यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। और छोटी यूनिट भी होती है मिली एम्पियर। मिली मीन्स 10⁻³ और माइक्रो एम्पियर, माइक्रो का मीन्स होता है 10⁻⁻⁶। तो ये छोटी यूनिट भी ध्यान रखें, क्योंकि हमेशा जब भी हम न्यूमेरिकल करेंगे, हाँ, स्टैंडर्ड यूनिट ही रखनी है हमें। तो मिली एम्पियर में 10⁻³ एम्पियर, माइक्रो एम्पियर में 10⁻⁻6 एम्पियर। सीजीएस यूनिट इतनी यूज़फुल नहीं है ये यूनिट, लेकिन आपको नॉलेज के लिए मैं बता दूं, इसकी सीजीएस यूनिट का नाम होता है बायोट। ठीक है, बायोट है ना। और बी आई इसका नोटेशन होता है। 1 बायोट का मतलब होता है 10 एम्पियर। यानी कि अगर कोई पूछे आपसे 1 एम्पियर इक्वल टू 1/10 बायोट, तो बायोट का 1 बायोट 10 एम्पियर के इक्वल होता है। अब बात करेंगे क्वांटिटी स्केलर है या वेक्टर। तो ये क्वांटिटी होती है स्केलर, लेकिन बच्चों इसमें मैग्नीट्यूड के साथ साथ डायरेक्शन भी होती है। आप कहेंगे सर ऐसी क्वांटिटी जिसमें मैग्नीट्यूड भी हो डायरेक्शन भी हो वो वेक्टर कहलाती है। तो ये डेफिनेशन बच्चों रॉन्ग होती है। काफ़ी बुक वाले इस डेफिनेशन को लिखते हैं। सही डेफिनेशन क्या होती है? वो क्वांटिटी जो अलजेब्रिक लॉ को फॉलो करती है स्केलर क्वांटिटी कहलाती है, और वो क्वांटिटी जो वेक्टर लॉ ऑफ एडिशन को फॉलो करती है, ओबे करती है, उसको कहते हैं हम वेक्टर क्वांटिटी। तो करंट क्या करती है? इट ओबेज अलजेब्रिक लॉ। अलजेब्रिक लॉ मीन्स यानी कि I1 करंट इस वायर में इस डायरेक्शन में फ्लो हो रहा है, दूसरा वायर ये है जहाँ से I2 करंट। अब अगर यहाँ से ये थर्ड वायर हम निकाल दें तो टोटल करंट कितना जाएगा? I1 + I2। बोलो जाएगा या नहीं जाएगा? तो ये हमेशा I1 + I2 ही होगा, चाहे ये एंगल कितना भी हो इनके बीच का। कम कर ले इस एंगल को, ज़्यादा कर ले, हमेशा करंट I1 + I2। तो दिस इज़ कॉल्ड
सिंपल लॉ ऑफ अलजेब्रा। सबसे इम्पोर्टेंट नीट के अंदर इस टाइप का कॉन्सेप्ट आ चुका है एग्ज़ाम में, तो कॉम्पिटिटिव में काफ़ी बार ये कॉन्सेप्ट, इस कॉन्सेप्ट के ऊपर न्यूमेरिकल पूछ चुके हैं। तो कॉन्सेप्ट क्या है ये बच्चों? ये कॉन्सेप्ट है कि करंट अपनी डायरेक्शन कब चेंज करता है। तो कोई भी चीज़ है जब अपने आप को वो ज़ीरो कर लेती है तो वो अपनी डायरेक्शन को चेंज कर लेती है। जैसे इफ़ करंट इक्वल टू ज़ीरो देन करंट चेंजेज इट्स डायरेक्शन। अगर मैं कोई ऐसे एग्जांपल काइनेमेटिक्स पे लेके चलूँ, क्योंकि काइनेमेटिक्स सभी चैप्टर का बेस होता है। अगर मैं एक स्टोन को कुछ वेलोसिटी दूँ, ऊपर की तरफ प्रोजेक्ट करूँ, ऊपर की तरफ फेंकूँ, तो वो कब पलटी मारेगा? पलटी मारने का मतलब वो डायरेक्शन अपनी चेंज कर देगा जब पलटी मारेगा। तो जब तक वेलोसिटी रहेगी स्टोन के पास वो ऊपर बढ़ता जाएगा। जैसे जैसे वो ऊपर जाएगा वेलोसिटी कम होती जाएगी, एक पॉइंट पर उसकी वेलोसिटी ज़ीरो हो जाएगी और वो अपनी डायरेक्शन को बदल देगा। तो जिस पॉइंट पर वेलोसिटी ज़ीरो होगी स्टोन की, वो अपनी डायरेक्शन को बदल देता है। उसी प्रकार से करंट भी अपनी डायरेक्शन को कब चेंज करता है? जब उसकी वैल्यू ज़ीरो हो जाती है। तो ध्यान रखें, ऐसे क्वेश्चन पूछे गए हैं, है ना। न्यूमेरिकल क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट ये कॉन्सेप्ट होता है। आगे बढ़ते हैं। इसी के ऊपर अब हम कुछ क्वेश्चन है, न्यूमेरिकल क्वेश्चन है, वो डिस्कस कर लेते हैं। क्वेश्चन, पॉजिटिव चार्ज प्लस 2 कूलम फ्लोज पास्ट द एरिया, किससे पास्ट हो रहा है? एरिया जो गिवन डायग्राम में हमने दिखाया है, एरिया फ्रॉम लेफ्ट टू राइट। कुछ पॉजिटिव चार्ज है, जैसा कि ये देख रहे हैं, लेफ्ट से राइट की तरफ, ठीक है, पास हो रहा है इस क्रॉस सेक्शनल एरिया से कंडक्टर के, इन टाइम इंटरवल 4 सेकेंड में। डेल्टा टी की वैल्यू 4 सेकेंड, चार्ज की वैल्यू 2 कूलम। इन द सेम टाइम इंटरवल निगेटिव -2 कूलम फ्लोज थ्रू द एरिया फ्रॉम राइट टू लेफ्ट। अब जो निगेटिव चार्ज है वो लेफ्ट टू राइट ना जा करके वो राइट टू लेफ्ट फ्लो हो रहा है, अपोजिट डायरेक्शन में पॉजिटिव चार्ज की। तो पूछा गया है फाइंड द करंट थ्रू द एरिया। तो हमने बताया था हमेशा कि जो करंट की डायरेक्शन होती है वो पॉजिटिव चार्ज की डायरेक्शन में होती है। तो अगर इस डायरेक्शन को हम, इस करंट को हम निगेटिव माने तो इसके अपोजिट करंट क्या होगा? पॉजिटिव होगा। तो चार्ज हमेशा बच्चों यहाँ गलती कर जाते हैं बच्चे, +2 कूलम -2 कूलम दोनों को ऐड करके 0 आंसर दे देते। तो अगर निगेटिव चार्ज राइट टू लेफ्ट फ्लो हो रहा है तो पॉजिटिव चार्ज अगर हम इसको कंसीडर करें तो वो लेफ्ट टू राइट फ्लो होगा। तो टोटल चार्ज की वैल्यू यहाँ हम देंगे 2 + 2 यानी कि 4। तो 4/4, टाइम इंटरवल भी 4 सेकेंड था, तो ये आ जाएगा 1 एम्पियर। तो ये कॉन्सेप्ट क्वेश्चन था। कॉन्सेप्ट को क्लियर कराने के लिए ये बात मैंने कही कि अगर हमेशा कुछ पॉजिटिव चार्ज है, कुछ निगेटिव चार्ज है और दोनों अपोजिट डायरेक्शन में फ्लो कर रहे हैं तो वो हमेशा ऐड होंगे। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन इज ए कांस्टेंट करंट ऑफ 2 एम्पियर। कितना है? 2 एम्पियर का करंट है, ये रोग है TW। 2 एम्पियर पासिस ए वायर फॉर 10 सेकेंड, फाइंड टोटल चार्ज। तो चार्ज निकालना बड़ा इजी है। I = कितना? ΔQ/ΔT। अब हमें चार्ज निकालना है तो क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो I × ΔT, जैसे कि यहाँ दिखाया है फॉर्मूला। तो सीधा आ जाएगा 20 कूलम, मल्टीप्लाई कर देंगे। आगे फाइंड टोटल चार्ज फ्लोइंग थ्रू द वायर इन 10 सेकेंड इफ चार्ज कैरियर्स आर इलेक्ट्रॉन्स। अगर चार्ज कैरियर्स जो फ्लो हो रहा है चार्ज वो इलेक्ट्रॉन्स हो, हाउ मैनी इलेक्ट्रॉन पास्ड द वायर इन 10 सेकेंड। अब यहाँ हमें पता है चार्ज इज क्वांटाइज, इंटीग्रल मल्टीपल होता है चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो डेल्टा क्यू हमें पता n × E। तो यहाँ क्यू, डेल्टा क्यू की जगह हम क्या रख देंगे? n × E, और यहाँ से n की वैल्यू निकाल लेंगे। n = आ जाएगा ΔQ/E।
अब हमेशा ध्यान रखो बच्चों, 1/e की वैल्यू बहुत इंपॉर्टेंट होती है, याद रखो। e की वैल्यू होती है 1.6 इंटू 10⁻−18 कूलम, और इसको अगर रेसिप्रोकल करें तो ये वैल्यू आती है 6.25 इंटू 10⁻18। जैसा कि ये बताया इस पॉइंट को, ये आगे आगे कैलकुलेशन ईजी बनाएगा आप, तो यू हैव कीप इन योर माइंड, हमेशा ऑलवेज कीप इन योर माइंड, हमेशा ध्यान रखनी 1/e की वैल्यू 6.25 इंटू 10⁻18 होती है। तो यहाँ से डायरेक्ट हमने डेल्टा क्यू की वैल्यू 20 कूलम निकाल चुके थे। 1/e की वैल्यू 6.25 10⁻18 रखी हमने, मल्टीप्लाई की, कितना आ जाएगा, 20 की 6.25 में मल्टीप्लाई करेंगे 125 हमें मिलेगा, और हमने ज़ीरो यहाँ पे बढ़ा दी, 10⁻19, एक डेसिमल को 12.5 आता, 2 से मल्टीप्लाई करें अगर 6.25 की 12.5 आगे बढ़ाएंगे तो यहाँ पे एक्सपोनेंट पावर बढ़ जाएगी, समझे नहीं, 10 की पावर इंक्रीज हो जाएगी, एक पावर 0 से और एक पावर 12.5 को जब कन्वर्ट करेंगे 1.25 में तब इंक्रीज। तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पासिंग थ्रू द क्रॉस सेक्शन कितने होंगे, 1.25 10⁻20। ओके, थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।